नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। दर्शक बंधुओं, आज की जो हमारी कहानी है ये बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। दर्शक बंधुओं, आज की कहानी एक राजा और उसकी 3 बेटियों की कहानी है। दर्शक बंधुओं, यदि आप आज की इस कहानी को पूरा सुनते हैं तो आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, राजा की 3 बेटियों की कहानी यदि कोई भी सुनेगा और उसे अपने जीवन में उतारेगा तो वह अपना भाग्य बना सकता है। दर्शक बंधुओं, कोई भी किसी व्यक्ति का भाग्य बना या बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि दर्शक बंधुओं, हमारा भाग्य स्वयं हमारे ही हाथों में होता है, जिसे हम अपनी अच्छी सूझबूझ से बुरी परिस्थितियों में भी अच्छा बना सकते हैं। दर्शक बंधुओं, आज की जो कहानी है ये बहुत ही मोटिवेशनल है। यदि आप इस कहानी को सुनते हैं तो आप अपने जीवन में बुरी से बुरी परिस्थिति में भी अपने भाग्य को बदल सकते हैं। दर्शक बंधुओं, कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे हमारा निवेदन है कि जो दर्शक बंधु पहली बार हमारे चैनल पर दर्शक मेहमान बनकर आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो लाते रहेंगे। तो आइए दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी। दर्शक बंधुओं, बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था जो खुद के बारे में सोचता था कि वह बहुत ही नेक सोच और दयालु स्वभाव और दरिया दिली वाला व्यक्ति है। दर्शक बंधुओं, उस राजा को लगता था कि वह स्थितियों को सही से समझने, हर बात पर न्याय करने और हर विषय में उचित विचार रखने वाला व्यक्ति है। दर्शक बंधुओं, उस राजा की 3 बेटियां थीं और राजा की जो रानी थी वह बहुत पहले ही गुजर गई थी राजा के ऊपर उन तीनों बेटियों का भार था। वह अपनी बेटियों को बहुत ही लाड़ व प्यार से रखता था। दर्शक बंधुओं, एक दिन की बात है, उसने अपनी बेटियों को बुलाया और कहा कि मेरे पास जो भी है वो सब तुम्हारा ही है। तुम तीनों को मुझसे ही जीवन मिला है। मेरी इच्छा से ही तुम तीनों का भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल और भविष्यकाल बना हुआ है, जो आगे भी ऐसा ही बना रहेगा। और मैं ही तुम तीनों का भाग्य विधाता हूँ, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे भाग्य को बनाया है और तुम्हारे भाग्य को मैंने ही संवारा है। दर्शक बंधुओं, राजा की ये बात सुनकर उसकी 2 बेटियों ने शांत मन से राजा की बात में हामी भर दी, लेकिन जो तीसरी बेटी थी और जो राजा की सबसे छोटी बेटी थी, उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, नहीं पिताजी, मुझे तो नहीं लगता है कि आपके हाथों में मेरा भाग्य है, क्योंकि मुझे जो कुछ भी मिला है वो मैंने अपने भाग्य से पाया है, और जो कुछ भी आगे मुझे मिलेगा वो सब मुझे मेरे भाग्य से ही मिलेगा। मेरा भाग्य और मेरा आने वाला कल आपने नहीं बनाया है। मुझे आज तक जो कुछ भी मिला है, मैं एक राजा के घर में पैदा हुई हूँ, ये मेरा भाग्य है। मैं आपकी सबसे छोटी बेटी हूँ, ये मेरा भाग्य है। बचपन में मेरी माँ गुजर गई और उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, ये मेरा भाग्य है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है, ये सब कुछ मेरे भाग्य से मिला है मुझे। दर्शक बंधुओं, राजा अपनी छोटी बेटी की इतनी बात सुनकर वह क्रोधित हो जाता है। दर्शक बंधुओं, उसने अपनी तीसरी बेटी की कही इन बातों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। दर्शक बंधुओं,
उसने स्वयं को अपनी तीसरी बेटी के सामने सही साबित करने के लिए योजना बनाई और वह सोचने लगा कि मेरी बेटी भला मुझसे ऐसा कैसे बोल सकती है। मैंने उसके भाग्य को बनाया है और वो मुझसे कहती है कि मैंने आज तक जो कुछ भी पाया है वो मेरा भाग्य है। दर्शक बंधुओं, उस राजा को अपनी बेटी की बात सुनकर बहुत क्रोध आता है और वह एकदम गुस्से में आग बबूला हो जाता है और वह मन ही मन प्रण करता है कि मैं उसकी ये बात गलत साबित करके दिखाऊंगा कि आज तुम जो कुछ भी हो वो सब मेरी बदौलत है और मेरी वजह से हो। दर्शक बंधुओं, राजा ने ये सारी बातें अपने मन में ठान ली और अपनी छोटी बेटी को बंदी गृह में डलवा दिया। दर्शक बंधुओं, इस वजह से राजा की वह तीसरी बेटी कई सालों तक बंदी गृह में ही बंद रही। राजा और उसकी बाकी दो बेटियां राजसी जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन उसकी जो छोटी बेटी थी वह जेल के अंदर कैद थी। दर्शक बंधुओं, राजा अब मन ही मन सोचता था कि यह मेरा ही आदेश है जो मेरी जिद्दी बेटी आज जेल में कैद है। दर्शक बंधुओं, लोगों को भी यही लग रहा होगा कि ये राजा का आदेश है जो उसकी बेटी को ऐसा भाग्य मिला है। दर्शक बंधुओं, उसकी प्रजा के लोग भी यही सोचते थे। उन्हें लगता था कि राजा की तीसरी बेटी ने कोई गलत कार्य किया होगा, इसलिए उसे जेल में कैद करके रखा गया है। वरना कोई भी पिता अपनी बेटी को इतना कठोर दंड क्यों देगा और अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करेगा। दर्शक बंधुओं, राजा कभी कभी जेल में अपनी कैदी बेटी से मिलने जाया करता था और वह देखता था कि मेरी बेटी बहुत कमजोर हो गई है, लेकिन अब भी उसके विचारों में कोई बदलाव नहीं आया था। लेकिन राजा अपनी उस छोटी बेटी की ऐसी हालत नहीं देख पा रहा था। दर्शक बंधुओं, एक दिन की बात है, उसने अपनी तीसरी बेटी से कहा, इस तरह से तुम्हारा जिद करना मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। यदि तुम इसी तरह मेरी आंखों के सामने रही तो गुस्से में मैं ना जाने क्या कर बैठूंगा और हो सकता है मैं तुम्हें मौत की सजा भी दे दूं। लेकिन मैं बहुत दयालु हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि अब तुम मेरे राज्य के पास की ही एक जंगल वाली जमीन जानवरों के साथ रहोगी, अर्थात अब तुम जंगल में जानवरों के साथ ही रहोगी। दर्शक बंधुओं, आगे राजा ने अपनी बेटी से कहा कि जंगल में सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो मेरे आदेश का पालन नहीं करते हैं, और तुमने भी अपनी जिद की वजह से मेरी बात नहीं मानी, इसलिए अब तुम भी वहां मौजूद लोगों के साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करोगी। दर्शक बंधुओं, अपने पिता की बात सुनकर उस बेटी ने कहा कि ठीक है पिताजी, ये सब आपकी वजह से नहीं हो रहा है, ये सब तो मेरे भाग्य में लिखा है। दर्शक बंधुओं, इतनी बात सुनकर अब उस राजा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और राजा अपनी तीसरी बेटी को जंगल में रहने के लिए भेज देता है। दर्शक बंधुओं, राजा की जो तीसरी बेटी है अब वह एक जंगल में रहने लगती है, फल और सब्जियां खाती थी और एक गुफा में रहती थी। दर्शक बंधुओं, उसके पास पीने के लिए झरने का पानी और ठंड से बचने के लिए सिर्फ सूरज की धूप का ही सहारा था। वहां की खुली हवा में रहते हुए और फल फूल खाते खाते वह जल्दी से स्वस्थ हो गई। उसने वहां पर खेती करना भी शुरू कर दिया और गुफा को उसने अपने घर की तरह सजा लिया था और खुशी खुशी वहां रह रही थी और अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। दर्शक बंधुओं, एक दिन की बात है,
वहां पर एक भटकता हुआ राहगीर आ पहुंचा। उसे देखते ही देखते राजा की तीसरी बेटी से प्रेम हो गया और दोनों खुशी खुशी वहीं जंगल में रहने लगे। दर्शक बंधुओं, उस जंगल में उन दोनों के अलावा और भी कई लोग रहते थे, जिनकी सहायता से उन्होंने जंगल को एक शहर के रूप में बदल दिया। कुछ ही सालों में राजा की तीसरी बेटी और वो राहगीर उस शहर के राजा रानी बन गए। दर्शक बंधुओं, अब उनकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी। जैसे ही इस बात की जानकारी राजा को मिली, वह उस जंगल में सब कुछ देखने के लिए स्वयं जा पहुंचा। जब उसने वहां की राजगद्दी पर बैठी अपनी बेटी को देखा और उसके साथ में एक सुंदर युवक को देखा तो उसके होश उड़ गए। दर्शक बंधुओं, राजा की बेटी ने अपने महल में अपने पिता का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। अपने पिता से उसके बुरे बर्ताव के लिए भी कुछ नहीं कहा। जैसे ही राजा वहां बैठा तो उसे एक आवाज सुनाई देने लगी, जो कह रही थी कि हर इंसान स्वयं ही अपना भाग्य बनाता है, कोई दूसरा इंसान उसका भाग्य नहीं बना सकता। दर्शक बंधुओं, इसके बाद राजा को स्वयं ही अपनी गलती का पछतावा होने लगा और उसने अपनी सभी बेटियों को अपने भाग्य से आजाद कर दिया। उसने अपनी तीनों बेटियों से कहा, भले ही तुम तीनों का भाग्य मेरे हाथों में। उसने अपनी तीनों बेटियों से कहा, भले ही तुम तीनों का भाग्य मेरे हाथों में है, लेकिन हर व्यक्ति स्वयं की परिस्थितियों के अनुसार अपना भाग्य अच्छा व बुरा बना सकता है। दर्शक बंधुओं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आप लगन और परिश्रम के साथ कोई कार्य करते हैं तो आप अपने भाग्य को जरूर बदल सकते हैं। दर्शक बंधुओं, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कोई भी व्यक्ति किसी का भाग्य बना या बिगाड़ नहीं सकता है। हमारा भाग्य स्वयं हमारे हाथों में ही होता है, जिसे हम अपनी सूझबूझ से बुरी परिस्थितियों में भी अच्छा बना सकते हैं। दर्शक बंधुओं, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।